दोस्तों डिक्रस्ट मुरथल में फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है, इसको थोड़ा कंफर्म कर दिया जाए। तो दोस्तों जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द एडमिशन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो जो भी आपको सीट मिली है दैट सीट विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट्स बना के भी रख सकते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट जो डिक्रस्ट मुरथल की है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है। अगर आपको उसका रेफरेंस है तो आप वहाँ से भी लिस्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो जानना चाहते हैं उनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है। और अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो चुकी है तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके वेरीफाई करवाने होते हैं और दिखाना होता है कि आप ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं या नहीं है। अगर आप ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं तो आपको सीट कंफर्म कर दी जाती है, और किसी कारणवश अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं तो सिचुएशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और वो सीट फिर से वैकेंट हो जाती है जो आपको अलॉट की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर से, जो मेरिट लिस्ट डिक्रस्ट मुरथल की वेबसाइट पे पब्लिश हुई थी। उसके लास्ट में ही जो आपको अलॉट हुआ था, जो सीट अलॉट हुई थी उसके नीचे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन था। तो वो होता है सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको लेके जाना है फिजिकल काउंसलिंग में डिक्रस्ट मुरथल में रिपोर्ट करते समय। दूसरा है प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फीस टू HSTS। आपने जो HSTS में फीस सबमिट करी है उसका प्रूफ भी आपको अपने साथ रखना होगा। काउंसलिंग फीस की रिसीप्ट वगैरह जो भी होती है, एक्नॉलेजमेंट है, वो लेके जाइए और अपने पास रखिए। तीसरे नंबर पे है एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड ऑफ JEE मेंस, लीट और NAT। जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है, यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है JEE मेंस का, लीट का या NATA का, तो उसका एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड जो आपको मिला है उसे ज़रूर लेके जाइएगा, प्रिंट आउट करवा के जाइएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चौथे नंबर पे है दोस्तों 12th क्लास की मार्कशीट। और अगर आप लीट के लिए सुन रहे हैं, लीट कैंडिडेट है, यानी इसका मतलब डिप्लोमा करके आए हैं और डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए दोस्तों डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है इफ़ यू आर नॉट हैविंग 12th मार्कशीट। फिर पाँचवें नंबर पे दोस्तों 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट हर किसी के पास होती है, वो ले जानी ज़रूरी है। 6th इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो टाइप का होता है, या तो आप रेगुलर कैंडिडेट होंगे या प्राइवेट कैंडिडेट होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो भी आपका एलिजिबल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उस फॉर्मेट में लेके जाइए, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। 7वें नंबर पे हरियाणा रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हरियाणा रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हर किसी को लेके रखना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, अगर आपने हरियाणा से 12th की है, यानी हरियाणा के किसी भी स्टेट के किसी स्कूल से अगर आपने 12th क्लास की है, तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है कि आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर आप अपनी 12th क्लास हरियाणा से पास नहीं करते हो तो सिचुएशन में आपको हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 12th क्लास हरियाणा से पास नहीं की है, उनको हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर है PPP ID, यानी परिवार पहचान पत्र। जो फैमिली ID है आपकी, वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स ओनली। जैसा कि आप जानते हैं जो परिवार पहचान पत्र है वो हरियाणा के कैंडिडेट्स का बनता है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बनाती है। तो इसीलिए उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को, हरियाणा कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें PPP ID रखना अपने पास ज़रूरी है। अब कुछ नीचे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपकी PPP ID यानी परिवार पहचान पत्र फैमिली ID में वेरीफाइड होनी चाहिए। प्लीज़ टेक केयर। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया है, इसे वेरीफाई नहीं किया है, डायरेक्ट एडमिशन दे दिया है। लेकिन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है और इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई करवा दिया, देन यू आर लेबल फॉर द कॉजेस। इसीलिए ध्यान रखना और ये सारी चीज़ें वेरीफाई ज़रूर करवा लेना। फॉर दिव्यांग कैंडिडेट्स उन्हें वेरीफाई करवाने पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट इन PPP डाटाबेस। फॉर SC सर्टिफिकेट उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ेगा SC सर्टिफिकेट इन PPP डाटाबेस। जो डिप्राइव्ड SC हैं, शेड्यूल्ड क्लास D, SC D हैं, उन्हें भी PPP ID में वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपने ऑथेंटिसिटी का। आगे चलते हैं। जो बैकवर्ड क्लास है BCA, BCB, इन दोनों ही कैटेगरीज को PPP ID में अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट BC के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो भी वेरीफाई करवाना PPP ID में ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। एनुअल पेरेंटल इनकम, जो ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट्स हैं, ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं,
तो उनकी एनुअल पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस कम होनी चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट से, और वो चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए आपकी PPP-ID में। ठीक है, आगे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए है, जहाँ पे कहा जाता है कि इनकम लेस देन 6 लाख का होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आपकी PPP-ID में वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं तो उस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, या हो सकता है आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, HG/ST से हैं, हरिहर से होना ज़रूरी है। अगर इन किसी भी कैटेगरी से आप हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ रखना ज़रूरी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। जो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, इसमें बेसिकली आपकी अंडरटेकिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। तो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको अपने पास रखना ज़रूरी होगा। और अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग की आपको भी देनी होगी और आपके पेरेंट को भी देनी होगी, दोनों को देना ज़रूरी होगा, ताकि आप रैगिंग की एक्टिविटी में किसी भी तरीके से एनरोल ना हो फ्यूचर में, इसीलिए ये लिया जाता है। तो ये था दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो BTech, लीट और BArch के स्टूडेंट को लेके जाना होगा इन डीक्रस्ट मुरथल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्हीं स्टूडेंट्स को जाके वेरीफाई करवाना है जिनके पास सीट अलॉटेड है। ठीक है, जो फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी डीक्रस्ट मुरथल ने सीट अलॉट की है, उसमें अगर आपको कोई सीट अलॉटेड है तब आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग ए वैलिड सीट देन यू कैन गो एंड वेरीफाई, एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड। तो इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना जरूरी है विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हो, गेजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा सकते हो, या जो आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के उनसे भी अटेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि 3 ही लेके चलो या 4 लेके चलो, फॉर सेफर साइड, अगर कहीं पे कॉपी एक्स्ट्रा लग जाती है तो वो काम आता है। तो ये था टोटल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर एडमिशन इन डीक्रस्ट मुरथल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज इन डीक्रस्ट मुरथल। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों फॉर योर BTech एडमिशंस, फॉर योर एडमिशंस प्रोसेस ओवरऑल। और अगर आप डीक्रस्ट मुरथल के फिजिकल काउंसलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, कैसे फिजिकल काउंसलिंग होगा, कितने राउंड्स में होगा, वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।